उदयपुर का श्वान संस्कार विवाद, 6 दिन बाद अपराध बोध और सोशल मीडिया पर माफीनामा। गोवर्धन विलास के काली कल्याण धाम के गादीपति डॉक्टर हेमंत जोशी ने हाथ जोड़कर सर्व समाज से माफी तो मांग ली, लेकिन सवाल ये है कि क्या माफी से शमशान की शुद्धि हो जाएगी? क्या वहां अब किसी इंसान का अंतिम संस्कार संभव होगा? मैं हेमंत जोशी अत्यंत व्यतीत मन से और समाज के समक्ष निवेदन करता हूं कि हाल ही में अपने प्रिय श्वान ब्रूनो के निधन पर मैं घन शोक और भावनाओं में व्याकुल होकर उसे शमशान परिसर में अंतिम संस्कार कर दिया। यह कार्य मैंने किसी प्रकार की परंपरा, मर्यादा और समाज और सनातन प्रेमियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था, बल्कि केवल अपने ब्रूनो के प्रति गहरे प्रेम लगाव के कारण भाववश में आकर मैंने यह कर दिया था। परंतु अब मुझे पूर्णतः एहसास है कि मेरे इस कदम से सर्व समाज की भावनाओं को आहत हुई है। समाज और धर्म की परंपरा हमारे लिए सर्वोपरि है और एक अनजाने में भी उन पर और आँच आना एक पीड़ादायक है। आज मैं विनम्रता से सर्व समाज और सनातन प्रेमियों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। अगर आप सभी को मेरे द्वारा इस कार्य से ठेस पहुँची है तो मेरा उद्देश्य केवल श्वान के प्रति अपनापन और प्रेम प्रकट करना था। एक बार पुनः आप सबसे सनातन प्रेमियों से क्षमा याचना करता हूँ। श्री राम। डॉक्टर जोशी का कहना है, ब्राउनी परिवार का हिस्सा था, भावनाओं में बहकर संस्कार कर दिया। किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो क्षमा प्रार्थी हो। माफी सामने आई, लेकिन विवाद यही थमा नहीं। अघोरी और चिर परिचित महंतों का कहना है, जहां श्वान का दाह संस्कार हुआ वहां अब मनुष्य का संस्कार नहीं हो सकता, और अगर हुआ तो मोक्ष बाधित हो जाएगा। फिर अगर आप अंतिम संस्कार करते तो उस कुल परंपरा में शोक का सूतक लग जाता है, तो वहां भी उल्लंघन हो गया। इधर वहां जब मनुष्य के स्थान पर उसका अंतिम संस्कार हुआ है तो शास्त्रोक्त उस जगह पर अब मनुष्य के अंतिम संस्कार होने का अधिकार खत्म हो जाता है, क्योंकि 1 वर्ष तक जलने के बाद में उस जीव के 1 वर्ष तक, शास्त्रों में जो वर्णित है, 1 वर्ष तक उस जीव के स्थान पर दूसरा कोई आएगा तो उसे उसी की भांति जो भी उसकी परिपाटी है, चाहे मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, वो अलग है, तो उसके हिसाब से उसका मोक्ष। लेकिन अब यहाँ पशु का हो गया, तो ये तय है कि उस स्थान पर अगर किसी का अंतिम संस्कार होता है तो वो किसी भी जाति समाज का हो तो उसके अधोगति को ही प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी। मोक्ष का कहीं उम्मीद नहीं बन सकती, क्योंकि जहां श्वान को जलाया है वहां मनुष्य का अंतिम संस्कार यानी कहीं ना कहीं उसका मोक्ष अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये समाज के प्रबुद्ध जनों को सोचने का विषय है। विवाद का धर्मशास्त्रीय पहलू, सनातन परंपरा में शमशान को पवित्र स्थल माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्वान का दाह मनुष्य शमशान में वर्जित है। अब सवाल, क्या उस स्थान का शुद्धिकरण संभव है? शुद्धिकरण विधि कौन करेगा? और तब तक क्या कोई अंतिम संस्कार रुकेगा? वहीं कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो जब आईपीसी 295 की मांग पहले से उठी है और उस पर अब माफी आई है, तो क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? परिवार जैसे प्रिय पशु के लिए भावनाएं समझी जा सकती हैं, लेकिन क्या व्यक्तिगत भावनाएं समाज की धार्मिक मर्यादाओं पर भारी पड़ सकती है? डॉक्टर हेमंत जोशी ने गलती मानकर माफी मांगी, लेकिन सवाल अब भी वही है, शमशान घाट की पवित्रता लौटेगी कैसे? और क्या समाज उनकी माफी को अंतिम संस्कार मान लेगा, या इस विवाद की चिता अब और लंबे समय तक धधकती रहेगी?